ये तस्वीरें जो आपको नज़र आ रही हैं हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये उत्तर प्रदेश श्री शिक्षक संघ रेउसा इकाई के द्वारा बड़ी धूमधाम से आज चुनाव संपन्न किया गया। वहीं पर निर्विरोध लगातार काबिज रेउसा ब्लॉक इकाई अध्यक्ष महंत कुमार पांडे को सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुना गया। जो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं, वहीं पर खुशी से लोग झूम रहे हैं, फूल माला से उनको स्वागत सम्मान किया। आइए मिलाते हैं, बातचीत किया। का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल में और मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में जानकारी को लेकर के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में स्पष्ट रूप से हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से कि हमारी मौजूदगी है ब्लॉक मुख्यालय कस्बा रेउसा नगर के बहराइच रोड पर स्थित BRC में, जहां पर बहुत बड़ी महान हस्तियां यहां पे दिखाई दे रही हैं और जिस हिसाब से वो तस्वीरें बयां कर रही हैं और बहुत बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ पर हम पूरी बात करते हैं क्योंकि आज शिक्षक संघ इकाई रेउसा का एक यहाँ पर चुनाव हुआ है और हमेशा से चुनाव हुआ। जो तस्वीरों में स्पष्ट आप देख पा रहे हैं चिरपरिचित इस चेहरे को, और आज खुशियों के जश्न में वो लोग डूबे हुए हैं। पूरी बात करते हैं कि महेंद्र पांडे जी हैं और सच्चिदानंद अवस्थी महामंत्री हैं, जो कि इनके नाम से वास्तव में एक क्षेत्र में अलग ही रुतबा है। पूरी बात करते हैं। आज जो है बहुत बड़ा एक BRC में शिक्षक संघ का एक यहाँ पर देखा गया। और किस चीज़ का चुनाव था और कितने दिन से ये चुनाव हो रहा है लगातार? आवाज़ क्या? आज दिनांक 13/5/2026 को BRC रेउसा प्रांगण में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का त्रिवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। पहला चुनाव हम 2008 में शिक्षक संघ का लड़े थे। 2008 के बाद अभी तक 2 बार चुनाव हुआ है। उसके अतिरिक्त हर बार निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है। जब 2008 में आप लड़े तब कोई सामने प्रत्याशी आपके था? पूर्व अध्यक्ष हमारे जो थे श्रीवास्तव जी, उनसे हमारी लड़ाई हुई थी। फिर कामयाबी आपने हासिल की थी? कामयाबी मिली। कितने मतों से हासिल की थी? काफ़ी पुरानी बात है, मतों की संख्या याद नहीं है। फिर उसके बाद 18 मत कुछ ऐसे था पहला चुनाव। फिर उसके बाद 3 वर्ष बाद अधिवेशन होता है, चुनाव होता है। निर्विरोध कितनी बार हुए हैं आप? अब निर्विरोध ये 7वां चुनाव है, तो 2 बार चुनाव हुआ, 4 बार निर्विरोध, 5 बार, 5वीं बार निर्विरोध हुए हैं। जो अब ये 5वीं बार का आपका जो है ये 7वां अधिवेशन, 7वां अधिवेशन है। अच्छा, किसी ने कोई पर्चे नहीं डाला, मतलब ऐसे निर्विरोध हो गया पूरी तरीके से? ये तो शिक्षक भाई बहन जो हमारे ब्लॉक के हैं उनकी एकजुटता का परिणाम है। उनका प्रेम और स्नेह है कि दूसरा पर्चा कोई नहीं पड़ा। तो इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और वो सब होता है, वो सब कब करेंगे? आज एक पद का चुनाव संपन्न हो गया है, अध्यक्ष पद का। इसके बाद कार्यकारी का विस्तार समय के अनुसार जैसे निर्देश हैं जिले प्रदेश के, कार्यकारी का प्रस्ताव बना के जिले को। कितने दिन के अंदर ये होगा? 15 दिन के अंदर। अच्छा, ठीक है। पांडे जी, एक चीज़ और जानकारी लेंगे कि इतने दिनों से आपको शिक्षक गुरुजन आपको सम्मान दे रहे हैं और काफ़ी आप उनके दुख सुख में शामिल भी रहते हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे भी बेहतर अब 7वीं बार अधिवेशन में आपको चुना गया है, तो क्या इससे कुछ और अलग अपने साथियों के साथ, शिक्षकों के साथ क्या करने की हम पहले भी करते आए हैं कि हमारे यहाँ ब्लॉक में किसी भी शिक्षक भाई बहन को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उसकी जो भी समस्याएं होती हैं, जिले स्तर की हों, ब्लॉक स्तर की हों, तो हम लोग उनका निराकरण कराते हैं। ठीक है। और इससे क्या कुछ आगे और अच्छी कुछ करने की अब कोशिश यही रहती है और बेहतर किया जाए, अपना ब्लॉक और अच्छा हो। एक चीज़ और जानकारी लेंगे, अक्सर काफ़ी आप शिक्षकों के दुख सुख में शामिल रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ अध्यापकगण हैं जिनको आपके विभाग में जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। अब वो चाहे किसी धनराशि के रूप में हो, चाहे वो उगाही के रूप में हो, ताकि वो सच्चाई के आगे इतना अधिकारियों का वो प्रेशर और दबाव रहता है, भय रहता है कि वो मुंह नहीं खोल पाते। यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि कहीं कहीं स्कूलों से
और जो कार्यक्रम होते हैं तो उसमें चंदा भी लिया जाता है, खुद न खर्च करके उन अध्यापकों से लिया जाता है। उनसे अगर कहीं कमियां हैं तो स्कूल में 5,000 रुपये से उनकी फ़ीस कम नहीं होती है, उनकी जो होती है, और फिर वही वो सही हो जाता है। तो इस पे कभी कोई प्रकरण आपने संज्ञान दिया? कहेंगे जो भी शिक्षक भाई बहन हमारे हैं जो अपना शोषण करवा रहे हैं, हाँ। शिक्षक संघ के संज्ञानित नहीं प्रकरण आ रहा है, वही शोषित हो रहे हैं। बाकी जो प्रकरण हमारे संज्ञान में आ रहा है तो ये कोई भी अधिकारी हो, वो रिश्वत लेने के लिए या लूटने के लिए नहीं है। वो जो सरकार की नीतियां हैं उनको सुचारू रूप से संचालन करने में सहयोग और निर्देशित करने हम लोगों को करने का कार्य करें। अच्छा, जैसे कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं तो क्या शिक्षकों से इसकी पैसा एकत्रित करके करने का भी प्रावधान है कि वो लोग दे तभी कार्यक्रम हो? नहीं, ऐसा कोई हमारा शिक्षक साथी पैसा उधर रास नहीं दिया है। जो सरकार की योजना में लगे या हमारे निजी संसाधनों से पैसा एकत्रित करके और वो कार्यक्रम सफल हो। जबकि 2002 से मैं नियुक्त हूँ, 2008 से शिक्षक संगठन की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा अभी तक हमारे उसमें नहीं आया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।